नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में एक महिला समेत 18 लोगों की मौत। हरियाणा से बिहार जा रहे थे सभी लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया डिफेंस और एरोस्पेस समिट का उद्घाटन। कहा, रक्षा मंत्री के लिए एमएसएमई उद्योग बन सकता है विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता। कानपुर के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की कवायद। सीएम योगी और राज्यपाल ने किया आवश्यक सामग्री का वितरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मार्गदर्शन में चलाया जा सकता अभियान। यूपी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। दिल्ली में चुनाव को लेकर भाजपा का 2 दिवसीय महामंथन। जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी के सांसदों से चर्चा का कार्यक्रम। यूपी के संभल में शराब कांड के आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 10,000 के इनामी आरोपी गिरफ्तार। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की हुई थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ आलाकमान की बड़ी बैठक है। इस 2 दिवसीय महामंथन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत सभी सांसद शामिल होंगे। वहीं चुनाव को लेकर हो रहे इस महामंथन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी का फोकस राज्य में दोबारा सरकार बनाने का है और इसके लिए पार्टी गुजरात फॉर्मूले को अपनाने की जुगत में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान 40 संस्थानों की ओर से 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया गया। इनमें से 7 संबद्ध संस्थानों को कुलाधिपति की ओर से सम्मानित भी किया गया। और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा और एरोस्पेस पर स्वदेशीकरण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और इसे
रूप में पोषित करना है। 4 दिन के इस ऑनलाइन समिट का आयोजन सीआईआई, यूपीडा और एसआईडीएम की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य का एमएसएमई उद्योग सामग्री की आवश्यकता पर सही मार्गदर्शन के साथ देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर बन सकता है। दो 2018 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के अवसर पर फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें से एक उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया था। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा के अनुरूप जो उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के सामने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। यूपी के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह से बीजेपी नेता उमा भारती मिली है। एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती है कल्याण सिंह। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत की उन्होंने जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे 18 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला है जबकि 23 से ज्यादा घायल है। 10 गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। हादसा बाराबंकी के रासनहिटी घाट थाना क्षेत्र में हुआ है। डबल डेकर में 150 यात्री सवार थे। दरअसल एक बस रास्ते में खराब मिली थी जिसके यात्री भी इसी बस में आ गए थे। रामसनही घाट क्षेत्र में बस का एक्सल टूट गया, इसलिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर खड़ा कर दिया था। इसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे, उसके आगे और आसपास लेट गए। इसी बीच लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस और ट्रक की चपेट में आकर करीब 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 ने को अस्पताल में उनको पहुंचाते पहुंचाते उन्होंने दम तोड़ दिया। जनपद बाराबंकी रामसनई घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। यूपी के कानपुर देहात में पिछले 2 दिन से ही हो रही तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ मैंथा क्षेत्र के अलियापुर गांव में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिससे मकान में सो रहे पति पत्नी समेत मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआवजे का आश्वासन दिया। यूपी के मैनपुरी में पानी से भरे गड्ढों में 2 बच्चों के गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बरनाहल थाना क्षेत्र के बनीगवा गांव के पास मिट्टी के खनन से बड़े गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें अपने पिता के साथ खेत से लौटते समय बच्चे गड्ढे में गिर गए। अब इन गड्ढों के हादसे का कारण बनने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामले की सूचना पाकर तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। सोराव थाना क्षेत्र के मनी का पूरा गांव में डबल मर्डर हुआ है। पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से जुटाए साक्ष्य मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस आपको बता दे
संभल में 4 माह पहले शराब कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु के बाद फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 13 मार्च को गुन्नौर थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरई में अवैध शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी। गुन्नौर पुलिस ने भगवान दास की तहरीर पर भुवनेश, शिवम, कल्याण, राकेश तथा योगेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान अजनपाल, सीटू, पप्पू द्वितीय के नाम और प्रकाश में आए थे। 3 आरोपी पुलिस पकड़ से फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। गुन्नौर सीओ राकेश सिंह ने बताया कि शराब कांड में 5 लोग अभियुक्त थे। 7 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। 12 लोगों में से 9 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। 2 आरोपी की गिरफ्तार के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस और स्वाट टीम ने पेट्रोल पंप के मैनेजर का अश्लील वीडियो बनाकर उससे 6 लाख का रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों की तलाशी में उनके पास से देसी तमंचा, मोबाइल, पिस्टल की शक्ल वाला लाइटर बरामद हुआ। दोनों बदमाश पिछले 3 महीने से पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमका रहे थे और अश्लील वीडियो बनाकर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके लिए बदमाशों ने तमंचे के बल पर अश्लील वीडियो बनाया था। जानकारी के अनुसार मामला 18 मई का है, जब बदमाशों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रमपुरवा नहर के पास मैनेजर को रोका और हथियार दिखाकर तलाशी ली और कुछ नहीं मिला तो तमंचे के बल पर उनका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने 7 जून को पंप मैनेजर की फोटो निकालकर उसे मिठाई के डब्बे में पैक कर उनके घर के सामने फेंक दी, ताकि मैनेजर डर जाए और बदमाश पैसे की डिमांड कर सके। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद दोनों ने जुर्म कबूल किया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यूपी के संभल में निर्माण कार्य के दौरान घर का लेंटर टूटकर नीचे आ गया। अचानक लेंटर गिरने से मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं मकान मालिक की पत्नी घायल हो गई। इस दौरान घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मकान मालिक ने सैनिटरी का कार्य करने वालों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बस्ती से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश दयाराम उर्फ मोनू घायल हुआ। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल राम अचल गौतम भी घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का मामला उस वक्त सामने आया जब लड़की की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। इधर बेटी की गर्भवती होने की जानकारी के बाद परिजनों के होश उड़ गए और पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के कासगंज में बेखौफ बदमाश तमंचे के साथ युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए। जालौन के कोच में उरई रोड पर 2 दिन पहले मारुति और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में महिला और उसके परिजनों से की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। उरई बघौरा बाईपास की रहने वाली खुशबू दे ने कोच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 25 जुलाई की शाम वो परिजनों के साथ मारुति से इलाज कराकर झांसी से कोच के रास्ते उरई जा रही थी। तभी जैसे ही वह ग्राम पडरी पहुंची, तभी यहां ओमनी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार राजेंद्र और उनके बेटे प्रांजुल ने मौके पर अपने 10 अज्ञात साथियों को बुलाया और गाली गलौज कर मारपीट की।
महाराजगंज जनपद के सुनौली कोतवाली क्षेत्र के अरघा गांव में एक 14 वर्षीय नाबालिग मंदबुद्धि बालिका ने एक गड्ढे में कूदकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने उसके शव को किसी तरह से बाहर निकाला। सुनौली कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों के अनुसार नाबालिग बालिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण उसके घर वाले हमेशा उसे बांध कर रखते थे और मारते पीटते भी थे, जिसके बाद नाबालिग ने मौका पाकर गाँव के पास गड्ढे में जाकर छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। यूपी के महाराजगंज स्थित नौतनवा के एसडीएम रह चुके प्रमोद कुमार ने तहसील परिसर में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय वकील, व्यापारी और ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि पुस्तकालय में सभी को सुविधा मिलेगी। ये पूरा नौतनवा वासी नगरवासी द्वारा जो है इसका जो है सबके सहयोग से, सबके प्रयास से ये उद्घाटन इसका हुआ और खुला लाइब्रेरी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों से लेके और आगे जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे लॉ की किताब है, विद्वान अधिवक्ता हैं, सभी के लिए यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हो और जो किताबें प्रेरित करते, जो ऐतिहासिक रूप से है, चाहे हर व्यक्ति को एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मैं वही चाहूँगा कि यहाँ सभी किताबें यहाँ आए और नौतनवा क्षेत्र के लिए एक बौद्धिक विकास के क्षेत्र में काफ़ी एक। खबर यूपी के जालौन से है, जहां डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए गए। क्रय विक्रय समिति पर आयोजित कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति उदय सिंह पिंडारी, समाज सेवी अभिमन्यु सिंह डिम्पल, केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र मनोज भान सिंह वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर बैंक के सभापति उदय सिंह पिंडारी ने मौजूद सचिवों को बताया कि इस माइक्रो एटीएम मशीन से खाते खोलने, पैसे जमा कराने और निकालने में मदद मिलेगी। ये जो माइक्रो एटीएम मशीन दी गई है, इसको सीधे सचिवों को सभी अधिकार रहेंगे लेन देन करने के, और हर एक आदमी की यूजर आईडी है, उसी के माध्यम से वो काम करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से स्वतः करेगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो सचिव और बैंक बैठकर इसका मिलान करके समाधान कराएं। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां तिरवा क्षेत्र में रोजगार चले आने पर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमओ के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर उन्होंने काम किया, फिर भी बिना किसी कारण की कंपनी ने उन लोगों को निकालकर नए लोगों की भर्ती कर लिया, जिससे अब उनका परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया है। वहीं नई कंपनी अब भर्ती के नाम पर सिक्योरिटी की मोटी रकम मांग रही है, जिसे लेकर बीते 2 दिनों में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है। उन्होंने सीएमओ से इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की। यूपी के मऊ में हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई सेवा प्रदान कंपनी के अनुरोध पर सीएमओ ने आदेश दिया। 3 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्मा के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ 304 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।